I am Rajni Saini, your EVS subject teacher from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू. Students, फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं. प्रीवियस क्लास में मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार. सभी स्टूडेंट्स ने घर पे बुक की रीडिंग की होगी. हमने टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ा था. क्या स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकती हूँ, टाइप्स ऑफ फैमिली कितने टाइप्स की होती है फैमिली? कौन आंसर देगा? टाइप्स ऑफ फैमिली 3 टाइप्स. कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड. फर्स्ट नेम बताइए, कौन सी? जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली. सेकेंड पॉइंट, सिंगल फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली. बेटा न्यूक्लियर फैमिली आपने बताया नहीं. न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली मैम बताया था हमने. और सिंगल पेरेंट फैमिली. अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? घर में कौन कौन होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में? न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? बेटा आपने चैप्टर रीड नहीं किया. नहीं किया? देखिए, पेरेंट्स और उनके बच्चे शामिल होते हैं. और उसमें भी न्यूक्लियर फैमिली में 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली. अगर हमारी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो वो कौन सी फैमिली होगी? स्मॉल फैमिली. और 2 से ज्यादा बच्चे होने पे बिग फैमिली. फिर मैंने बताया था जॉइंट फैमिली में कौन कौन शामिल होते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, बुआ, ये सब शामिल होते हैं. यानी बड़ी जो फैमिली होती है वो कैसी होती है? जॉइंट फैमिली, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ मिलके रहती है. सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी थी? जिसमें हमारे जो बच्चा है या तो अपनी मम्मी या पापा एक पेरेंट के पास में रहता है, वो थी सिंगल पेरेंट फैमिली. फैमिली ट्री हमने बना लिया था, सबने अपनी नोटबुक में बनाया है. फैमिली ट्री बनाया है सबने? नो मैम. क्यों? आज बनाएंगे मैम. बेटा डेली का वर्क डेली ही कर रहे हैं. नोटबुक में वर्ड मीनिंग और जो मैंने आपको फैमिली ट्री बनाने के लिए दिया था वो आप न्यू नोटबुक डालोगे ईवीएस की और उसी में सारा वर्क करोगे. ठीक है? उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी तब स्कूल में आपकी नोटबुक चेक होंगी. ओके मैम. आज का हमारा पॉइंट्स है फैमिली टीचेस अस. फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है? टीच मीन्स सीखना, सिखाना. क्या सीखते हैं हम हमारी फैमिली से? स्टार्ट करते हैं. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली. बहुत सी चीजें हैं जो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं. वी लर्न टू केयर ईच अदर. केयर मीन्स देखभाल करना. CARE वर्ड मीनिंग साथ में नीचे लिखते जाइए जिसको प्रॉब्लम है. ईच अदर, एक दूसरे की. हम हमारी फैमिली से बहुत सी चीजें सीखते हैं. एक दूसरे की हेल्प करना किससे सीखते हैं? हमारी फैमिली से ही हम लोग सीखते हैं. शेयर थिंग्स
थिंग्स मीन्स चीजें, शेयर मीन्स बांटना। हम चीजों को बांटना भी किससे सीखते हैं? हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। अगर घर में थोड़ी सी चीज आई है तो उसको भी हम सब लोग मिलजुल के आपस में बांटकर ले लेते हैं। तो ये सब हमने कहां से सीखा? अपनी फैमिली मेंबर से ही सीखा है। पोलाइट, पोलाइट मीन्स नम्रता पूर्वक, विनम्रता टू ईच अदर। तो पोलाइटली एक दूसरे से नम्रता पूर्वक बात करना, एक जिसका स्वभाव कैसा हो, गुस्से से बात करना। अगर किसी की फैमिली में कोई गुस्से से बात करना है तो हमें भी वो ऑटोमेटिक ही वैसा ही हम बिहेव करने लग जाएंगे। लेकिन अगर हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है, सब एक दूसरे से प्रेम से और पोलाइटली बात करते हैं, तो हम भी वैसा ही सीखते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारी फैमिली से ही सीखते हैं। देखिए, पोलाइट यानी विनम्रता, एक दूसरे की देखभाल करना, रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट बिहेवियर एंड ओबे एल्डर्स, OBEY, ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। देखिए, बहुत सी चीजें हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। एक दूसरे की देखभाल करना, चीजों को शेयर करना, एक दूसरे से विनम्रता पूर्वक आपसी बातचीत करना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, बिहेवियर व्यवहार, एंड ओबे एल्डर्स बड़ों की आज्ञा का पालन करना। ये सब हम कहां से सीखते हैं? हम हमारे फैमिली मेंबर से ही सीखते हैं। We learn many good values from family. बहुत सी चीजें हैं, अच्छी हैबिट्स हैं जो हम कहां से सीखते हैं? हमारी फैमिली से सीखते हैं। तो we learn, हम सीखते हैं many good values, अच्छी आदतें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। में फर्स्ट पॉइंट देखिए, रेस्पेक्ट नेचर, रेस्पेक्ट करना, आदर करना नेचर, प्रकृति का। यस, आप कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हो? फर्स्ट चैप्टर, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है मी एंड माई फैमिली, पेज नंबर 8। ओके, यस सर। देखिए, रेस्पेक्ट नेचर, प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए। पेड़ पौधे भी हमारी तरह लिविंग बीइंग हैं, हमें उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। और जो भी अपने आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी केयर करें, टाइम टू टाइम पानी दें और यहाँ वहां कचरा ना फैलाएं। तो ये हमें अपने बड़ों से हमने सीखी हुई बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमें अपने नेचर, प्रकृति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, हमारे घर में या बाहर बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, चाहे अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं या बाहर से कोई भी हैं, तो हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर उन्हें हमसे किसी भी चीज की जरूरत है या वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो। ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, नीडी मीन्स जरूरतमंद, हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। जैसे किसी ने, कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो रोड क्रॉस करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पा रही थी, आपने उसकी हेल्प कर दी। या कोई जरूरतमंद आपके घर आया, कोई भूखा है जिसको खाना चाहिए, तो आपने उसको खाना दे दिया। तो हमसे जितना बन पड़ता है, हमें जो नीडी पीपल है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट, एक्सरसाइज व्यायाम कसरत हमें करनी चाहिए, जिससे हम क्या रहेंगे? फिट रहेंगे, हमारी बॉडी है वो अच्छी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी हमेशा मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपना फ्रेश होके नहा के और उसके बाद ही क्लास लें। ये नहीं कि क्लास का टाइम हुआ उठे और सीधे क्लास लेने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक रूटीन है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहेगी, हमारी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम लेट से उठेंगे तो हमें बहुत सी ऐसी डिजीज हैं, बीमारियां हैं जो हो सकती है। तो हमें हमेशा अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,
मैं जो कह रही हूँ वो समझ पा रहे हैं? यस मैम। जैसे स्कूल में आप आते हो बिल्कुल रेडी होके नहा धो के आते हो, वैसे ही आपको क्लास लेनी है। ये नहीं कि बिस्तर से उठे और क्लास लेने बैठ गए कि क्लास आ रही है अब तो मैं सारे काम बाद में ही करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने रूटीन की जो भी चीजें हैं उसको करने के बाद फिर क्लास के लिए अच्छे से रेडी प्रिपेयर होके फिर अपने जैसे स्कूल में बैठते हैं वैसे हमें बैठना चाहिए। ओके, सही करते हैं ना सभी स्टूडेंट? यस मैम। We have a big garden full of green plants and flowers in our house. हमारे घर में एक बड़ा गार्डन मीन्स बगीचा, बगीचा है जो किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ों से और फूलों से। देखिए जो पेड़ होते हैं उनसे हमें कौन सी गैस मिलती है? हम कौन सी गैस लेते हैं? आंसर बताइए, हम कौन सी गैस लेते हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड आंसर। और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? हम इन अंदर करते हैं ऑक्सीजन, तो बाहर कौन सी निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन गैस है, फ्रेश जो एयर हम ले रहे हैं वो हमें किनसे मिल रही है? पेड़ पौधों से मिल रही है। तो हमें अपने घर में भी बहुत से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपने अपना स्कूल तो देखा होगा कि यहाँ कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, कितनी ग्रीनरी है, कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं ना? तो वैसे ही हमें अपने घर में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर मिलती रहे, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो उससे बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो हमें घर पे भी ग्रीन फ्लावर्स प्लांट्स हैं वो लगाने चाहिए। My family taught me to water the plants every day. मेरी फैमिली ने मुझे क्या सिखाया है? Taught means सिखाना। क्या सिखाया है प्लांट्स को? एवरी डे, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, रोज, हमेशा प्लांट्स को पानी देना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट्स है। जैसे हमें लाइफ में जीने के लिए फूड और वाटर की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी फूड और वाटर की जरूरत होती है उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए। तो हमें वाटर देना चाहिए प्लांट्स को। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट्स है जो हम कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट फैमिलीज, बहुत सी फैमिली फॉलो टू सेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लाइक देखिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जो फॉलो करते हैं यानी अपनाते हैं कस्टम मीन्स रिवाजों को, ट्रेडिशन परंपराएं जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती आ रही है, वो क्या है? हमारी ट्रेडिशन है। जैसे हम कोई भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनसे आपके मम्मी पापा ने सीखा है कि ये फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम लोगों ने किनसे सीखा है? अपने मम्मी पापा से सीखा है, और हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे। तो ये फैमिली ट्रेडिशंस हम कहाँ से सीख रहे हैं? हमारी फैमिली से, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे में शिफ्ट होती जा रहे हैं। जो भी हमारी फैमिली के कस्टम मीन्स रिवाज है, ट्रेडिशन परंपराएं हैं, ये हम फॉलो करते जा रहे हैं, जो पास की जा रही है वन जनरेशन टू अनदर मीन्स एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो हमारी फैमिली की जो परंपराएं हैं, जो रिवाज है, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमने कहाँ से सीखे हैं? अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रिवाज हैं वो चलते आ रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट, ईटिंग डिनर टुगेदर। डिनर कौन से टाइम का खाना होता है?
कब करते हैं डिनर? कोई मुझे बता सकता है? डिनर कब करते हैं बेटा? एक होता है ब्रेकफास्ट, एक होता है लंच और एक होता है डिनर। वेरी गुड। डिनर है वो हम नाइट में करते हैं, और ब्रेकफास्ट कब करते हैं? ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता सुबह मॉर्निंग में, यस सुबह करते हैं। और आफ्टरनून में क्या करते हैं? लंच। लंच। वेरी गुड। ये 3 टाइम्स की मील है जो हमें खाना खाना है। तो समझ में आ रहा है? डिनर है रात का खाना, एक साथ घर में बैठ के सब लोगों के साथ मिलकर खाना। ये हमने कहाँ से सीखा है? अपनी फैमिली से ही सीखा है कि एक टाइम का अगर हम घर में बैठ के साथ में खाना खाते हैं तो जिससे क्या होता है? परिवार में क्या होता है? खुशियां बढ़ती हैं, प्यार आता है, मिलजुलना एक दूसरे से, और अपनी दिन की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, सारी जो बातें होती हैं, वो हम उसी टाइम करते हैं। तो एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ता है। तो ये हमने कहाँ से सीखा? अपनी फैमिली ट्रेडिशन है, परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है कि एक टाइम का यानी रात का खाना हमें साथ में मिलकर बैठकर अपनी फैमिली के साथ में खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेइंग प्रेयर एवरी डे। प्रेयर मीन्स क्या होती है? हमने की है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना। स्कूल में आते मोस्ट ऑफ सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। उसके बाद हम हमारे डे की शुरुआत करते हैं। तो अभी भी हमें घर पे रह के भी वैसा करना है। देखिए, अपना सारा काम फिनिश होने के बाद, नहाने के बाद हमें हमेशा गॉड के सामने प्रे करनी चाहिए कि आज का, हे प्रभु आज का दिन मेरा अच्छा हो। और अपनी जो विश होती है वो हम सुबह भगवान के सामने मांगते हैं ना सभी? बिल्कुल मांगते हैं। ये हमारी एक आस्था है जो बनी हुई है, जो हम डेली भगवान के सामने पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आज का दिन मेरा अच्छा निकले, मैं ये काम चाहता हूँ, ये होना चाहिए, या मेरे को ये चैप्टर नहीं आ रहा, आज मेरे को ये समझ में आना चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, आज मेरी एग्जाम है तो मुझे पास कर देना। ऐसी बहुत सी विशेष होती है जो हम भगवान के सामने मांगते हैं। यस मैम। यस, ठीक है। तो हमें डेली प्रेयर करनी चाहिए, यानी दिन में एक बार तो भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ये हमने कहाँ से सीखा है? हमारी फैमिली से सीखा है, क्योंकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमेशा नहाने धोने के बाद में भगवान की पूजा करते हैं ना? सभी की फैमिली में करते हैं। और उन्हीं को देख के हमने भी सीखा है भगवान की पूजा करना। और कैसे करते हैं वो भी हमने उनसे सीख लिया है ना सबने? यस मैम। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर। हम सेलिब्रेट मीन्स मनाना, फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार। हम त्योहार मनाते हैं और स्पेशल डेज यानी विशेष दिन टुगेदर एक साथ, यानी फैमिली के साथ में हम फंक्शंस भी सेलिब्रेट करते हैं। और स्पेशल डेज जैसे कि बर्थडे वगैरह होते हैं आपके, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में एंजॉय करते हैं ना? तो हमारा जो स्पेशल डेज है और जो फेस्टिवल्स है वो हम हमारी फैमिली के साथ में एक साथ मनाते हैं। सेलिब्रेट मीन्स मनाना, फेस्टिवल्स त्योहार, स्पेशल डेज विशेष दिन, टुगेदर साथ में। ओके मैम, स्पेशल खास होता है ना? हाँ जी, स्पेशल खास होता है। हाँ, स्पेशल खास दिन या विशेष दिन। नेक्स्ट देखिए, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं एवरी फैमिली हैज ए फैमिली नेम, इट इज कॉल्ड देयर सरनेम। देखिए, हर फैमिली का एक फैमिली नेम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सरनेम बोलते हैं। सुना है क्या आपने? पूछा जाता हो कभी आपसे कि आपका सरनेम क्या है? जैसे कोई अपने नेम के आगे कोई शर्मा लगाता है, कोई गुप्ता लगाता है, कोई पंसारी लगा रहा है, कोई गोस्वामी लगा रहा है, कोई सैनी लगा रहा है, कोई वर्मा लगा रहा है, कोई पुरोहित लगा रहा है। ये सब क्या है?
क्या है ये सब जो हमारे नेम के आगे लगते हैं? ये हमारे क्या है? सरनेम है। इसको क्या बोलते हैं? सरनेम। यानी ये हमारा उपनाम है जो अपने नेम के पीछे हम लगाते हैं ना सभी? यस मैम। तो ये सब हमारा क्या है? सरनेम है। Our duties towards the family. ड्यूटीज, कर्तव्य। अब हमारी फैमिली के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जिनको हमें कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, मेंबर्स इन द फैमिली हेल्प वन अनदर। हमें हर एक फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी चाहिए। करते हैं ना? यस मैम। हेल्प किचन में करते हैं। मम्मी को कुछ चाहिए, कोई सब्जी वॉश करनी हो, कोई फ्रूट्स है वो वॉश करने हो तो आप हेल्प करते हो, या सामान इधर से उधर लाने ले जाने का काम कर सकते हो। ग्रैंड पेरेंट्स को पानी देने का काम कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे काम तो हम कर सकते हैं ना। तो हर फैमिली मेंबर्स को अपनी फैमिली में हेल्प करनी चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर बाय शेयरिंग द वर्क। हमें अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में स्नेह और प्यार के साथ रहना चाहिए और काम में भी उनका हाथ बटाना चाहिए। शेयरिंग द वर्क, काम में हाथ बटाना। ठीक है, तो हमें काम में मदद करनी चाहिए। दिस मेक्स ए फैमिली ए हैप्पी वन। इससे एक दूसरे में क्या आएंगी? खुशियां आएंगी। अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लव अस। हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं, दादा दादी भी करते हैं, आपको यस मैम करते हैं। they take us to the park and tell us many stories। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें पार्क में लेके जाते हैं, मम्मी पापा लेके जाते हैं, खेलने के लिए लेके जाते हैं। रात को आपको दादा दादी कहानियां भी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। सुनिए क्या स्टोरी? नो मैम। यस मैम। हाँ जी, तो देखिए, जो दादा दादी होते हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दे टेक केयर ऑफ अवर नीड्स। वे हमारी सभी जरूरतों को पूरी करते हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो हमारे क्लॉथ्स हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन है। सब चीजें हमें कौन प्रोवाइड करवाती है? हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स। हर चीज के लिए हम अपनी फैमिली को बोलते हैं, आज मेरे पास इरेजर, पेंसिल, बुक्स, जो भी अरेंजमेंट करने हैं वो सब कौन करते हैं? आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं। We learn many things, बहुत सी चीजें। When we live in a family, हम बहुत सी चीजें सीखते हैं जब हम एक परिवार में रहते हैं, क्योंकि परिवार से ही एक बच्चा सारी चीजें सीखता है। जैसे मैंने बताया, स्कूल तो आपकी दूसरे नंबर पे आती है सीखने के लिए। स्कूल के लिए तो हम बुक्स पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारी स्कूल है वो क्या है? हमारा घर है, हमारी फैमिली है। वहीं से हम उठना, बैठना, बोलना, चलना, कपड़े पहनने का तरीका, बाल बनाने का तरीका, ये सब हमने कहाँ से सीखा है? हमारी फैमिली से सीखा है। एक बच्चे के लिए फैमिली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम परिवार में रहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। My brother has learned to wash our car and keep it clean for father। देखिए, एक बच्चे ने अपने पापा को अपनी कार वॉश करते हुए देखा और उनको देखकर बच्चे ने अपने आप ही सीख लिया कि कार कैसे वॉश की जाती है। ये हमने कहाँ से सीखा? कोई दूसरा हमें सिखाने नहीं आया, हमने देख के अपने बड़ों से ही सीखा है। जैसे जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी मम्मी को घर की क्लीनिंग करते हुए देखती हैं कि साफ सफाई कैसे करती हैं, कैसे झाड़ू लगाते हैं, कैसे पोछा लगाते हैं। तो गर्ल्स हैं वो अपने आप ही सीख जाती है, कोई सिखाने नहीं आता। तो ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक ही अपने आप ही आ जाती है। कैसे? हमारी फैमिली से। My brother also goes to the market with father to buy vegetables and other food items। और मेरे भाई ने जब वो अपने पापा के साथ मार्केट जाता था तो वहां से उसने देखो और क्या क्या सीख लिया है। BUY, बाय मीन्स खरीदना। BUY, बाय मीन्स खरीदना। मार्केट से वेजिटेबल्स खरीदना और फूड आइटम्स, खाने का सामान खरीदना भी उसने सीख लिया। तो उसने कैसे सीखा? क्योंकि वो अपने पापा के साथ मार्केट जाता था
और फिर उनको भी पता चल गया कि कैसे मार्केट से सब्जियां हैं वो खरीदी जाती है। ठीक है, तो हम अपने बड़ों से देखकर ही सीख लेते हैं कि कैसे क्या क्या काम होता है। तो एक बच्चा अगर फैमिली में रहता है तो उसे ये सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक ही हम सीख जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। पेज नंबर 10, रिजेंबल इन द फैमिली। रिजेंबल्स, समानता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी से आपने सुना होगा आपको कहते हुए कि आपके बाल तो बुआ पे गए हैं, आंखें माँ पे गई है, नाक है वो पापा पे गई है, इसके गाल है वो चाचा पे गए हैं, इसकी चाल है वो बुआ पे गई है। सुना है ना ऐसा? तो हमारी फैमिली से हमें कुछ ना कुछ गुण है वो हमें अपने आप ही आ जाते हैं। देखिए, यू नाउ, क्या आप जानते हैं दैट यू लुक लाइक सम अदर फैमिली मेंबर्स? क्या आप अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह दिखाई देते हैं? लुक लाइक्स, दिखाई देना अपने फैमिली मेंबर्स की तरह। कुछ कुछ बोलते हैं ना आपको कि इसका फेस तो अपने पापा पे गया है या इसका फेस अपनी मम्मी पे गया है। सुना है ना आपने? यस मैम। ये हम में से हमारी फैमिली के कुछ गुण हमें आ जाते हैं। दिस इज because hereditary characteristics are passed on from one generation to another। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। यानी हमारी फैमिली मेंबर्स के कुछ गुण हमें जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सो वी may look like our paternal relatives or even like our maternal relatives। तो देखिए, या तो हम किसकी तरह दिखाई देंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं? जैसे दादा दादी, चाचा चाची या बुआ, इनकी तरह दिखाई देंगे। या फिर मैटरनल रिलेटिव्स, कभी कभी आपने सुना हो कि बच्चा नाना नानी की तरह, मामा मामी की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे कौन हुए? मैटरनल रिलेटिव्स। तो हमें किन किन से गुण मिलते हैं? या तो पैटर्नल रिलेटिव से या मैटरनल रिलेटिव से। इन दोनों से हमें गुण हैं वो आते हैं। इसके बाद देखिए, लुक हाउ प्रीति लुक सो मच लाइक हर आंट। जैसे यहाँ एक लड़की है जिसका नाम क्या है? प्रीति, और वो किसकी तरह दिखाई देती है? अपनी आंटी की तरह दिखाई देती है। जैसे कभी आपको भी किसी ने बोला हो कि आप अपनी आंटी पे गए हैं, मम्मी पे गए हैं या मामी पे गए हैं, तो पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स के कुछ गुण हमें अपने आप आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमारी फैमिली से हमें कुछ गुण ऑटोमेटिक जन्म के साथ ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड संडे ऑफ मे। मदर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। अभी मई में सेकेंड संडे को मदर्स डे गया है, जिसपे हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। अभी तो आपने घर पे सेलिब्रेट किया होगा, वरना हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल से हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। यस मैम। अपनी मम्मी को हम लोग कुछ गिफ्ट देते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जो होती है वो हमें लाइफ में हमेशा प्यार करती है, हमेशा हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है। तो हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम भी इस दिन अपनी मम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए कुछ करें। मदर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? सेकेंड संडे ऑफ मे। सी द पिक्चर। जहाँ एक पिक्चर दी हुई है, इसको हमें देखना है। मिंकू एंड टिंकू और प्रीति विद हर आंट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मिंकू एंड टिंकू आर ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा। जुड़वा किसे कहते हैं? बच्चे एक ही टाइम में, एक ही पेरेंट्स के हों, एक ही टाइम में एक साथ जन्म लेते हैं, वो क्या होते हैं? ट्विंस होते हैं।
ट्विंस मीन्स जुड़वा बच्चे जो एक साथ जन्म लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ट्विंस किसे कहेंगे? जुड़वा बच्चे जो एक साथ जन्म लेते हैं। तो मिंकू और टिंकू क्या है? ट्विंस है, उन्होंने एक साथ जन्म लिया है। दे लुक अलाइक, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी देम। कंफ्यूज्ड होना, कभी कभी उनको लोग देख के बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं, परेशान यानी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन मिंकू है और कौन टिंकू है, क्योंकि दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। बेटा स्पीकर ऑफ रखें, आपकी वॉइस आ रही है। स्पीकर ऑफ रखें बच्चे। स्टूडेंट्स, इट इज नॉट इजी टू टेल हु इज हु। बहुत मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनको बताना कि कौन सा कौन है, क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो सेम प्रॉब्लम टिंकू और मिंकू के साथ है, उनको कोई पहचान नहीं पाता कि कौन सा मिंकू है और कौन सा टिंकू, क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। दे वर बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, टू द सेम पेरेंट्स, और एक ही पेरेंट्स के, क्योंकि उनका जन्म एक साथ हुआ है, एक ही पेरेंट्स से और एक साथ हुआ है, इसलिए वो क्या है? ट्विंस है, एक जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अडोप्टिंग चाइल्ड, अडोप्ट करना, गोद लेना। मैं वर्ड मीनिंग आपको सारी शेयर कर दूंगी जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में कर सकते हैं। अभी आप चैप्टर रीड कीजिए। अडोप्टिंग चाइल्ड, अडोप्शन गोद लेना। अडोप्शन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एन ए ऑर्फन हु हैज लॉस्ट हिज हर पेरेंट्स। ऑर्फन अनाथालय होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां जिन बच्चों के पेरेंट्स किसी कारण से खो गए हैं या नहीं है, इस कारण से वो बच्चे कहाँ रहते हैं? ऑर्फनेज में रहते हैं, यानी अनाथालय में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। द पीपल हु अडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड हिज हर फोस्टर पेरेंट्स। और जो लोग जिनके बच्चे नहीं होते वो वहां से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना, अडॉप्शन गोद लेना। जिनके बच्चे नहीं होते वो वहां से ऑर्फनेज से बच्चे हैं वो अडॉप्ट करते हैं। वो उनके कैसे पेरेंट्स हुए? फोस्टर पेरेंट्स, यानी उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया है, केवल उनको पालते हैं। तो पालने वाले माता पिता क्या कहलाएंगे? फोस्टर पेरेंट्स। द चाइल्ड हु इज टेकन केयर ऑफ इज कॉल्ड द अडॉप्टेड चाइल्ड। और जिस बच्चे को मैम अडॉप्टेड चाइल्ड वाला करवा रहे हो क्या? हाँ जी, अडॉप्टिंग चाइल्ड। द चाइल्ड हु इज टेकन केयर ऑफ, जिस बच्चे की वो देखभाल के लिए वहां से लेते हैं, उस बच्चे को क्या कहेंगे? अडॉप्टेड चाइल्ड, यानी गोद लिया हुआ बच्चा। ठीक है, जहां ऑर्फनेज है, अनाथालय, वहां से बच्चों को गोद लिया जाता है। तो वो जगह कौन सी होती है? ऑर्फनेज होती है। जहां से बच्चों को गोद लेते हैं वो पेरेंट्स क्या कहलाएंगे? फोस्टर पेरेंट्स, क्योंकि वो उन्हें केवल पालते हैं, उन्हें जन्म नहीं दिया है। और जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है वो क्या होगा? अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, मीन्स गोद लिया हुआ बच्चा कहलाएगा। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कल हम इस चैप्टर के बुक वर्क और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।